राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है। आइडियल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को सारे टेम्परेचर और सारे कंसंट्रेशन कंडीशन में फॉलो करते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। सारे टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं। दूसरा कंपोजिशन है। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट है, तो दोनों का 50-50 मिला दीजिए, 10-90 कर दीजिए, 80-20 कर दीजिए, 30-70 कर दीजिए। कंपोजिशन कुछ भी हो, यानी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, तो ऐसे सॉल्यूशन जो सारे टेम्परेचर और सारी कंसंट्रेशन कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना मतलब क्या करना? तो आइडियल कंडीशन में सबसे पहले आएगा वेपर प्रेशर की कंडीशन। राउल्ट्स लॉ में जो हमने डिस्कस किया है, ए का पार्शियल प्रेशर, ए की प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है। बी का पार्शियल प्रेशर पी नॉट बी एक्स बी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो ए और बी दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके पास दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं। एक 100 ml है, दूसरा 150 ml। दोनों को मिलाने के बाद फाइनल सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 100 + 150 250 ml। तो सेकेंड कंडीशन है चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, इट इज इक्वल टू 0। मतलब न तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए न डिक्रीज होना चाहिए। जो वॉल्यूम 100 + 150 250 होता है, वही मिलाने के बाद 250 ml आपको मिलना चाहिए। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरी कंडीशन एंथैल्पी की है। चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, इट इज इक्वल टू 0। मतलब मिक्सिंग के बाद न तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए न एब्जॉर्ब होनी चाहिए। हीट चेंज 0 है, वॉल्यूम चेंज 0 है, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। ये तीनों आइडियल कंडीशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये तीन कंडीशंस हैं। अब ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकते हैं? तो इनको याद रखना बिल्कुल आसान है। सबसे पहला सबसे कॉमन एग्जांपल है बेंजीन एंड टॉलीन। बेंजीन और टॉलीन का मिक्सचर, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर। बेंजीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, तो टॉलीन का भी पता है, मिथाइल बेंजीन। तीसरा है इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, ये भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। फोर्थ है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के। बेंजीन और टॉलीन का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये सब आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप देख लीजिए। ग्राफ बनाने से पहले ये पार्शियल प्रेशर आपको पता ही है। ए का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए के प्रोडक्ट के इक्वल है। पी नॉट ए क्या है? ये ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ये तो कांस्टेंट रहेगा गिवन लिक्विड के लिए। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मोल फ्रैक्शन के। मतलब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यदि प्योर ए प्रेजेंट होगा तो उसका प्रेशर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, यानी उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर y एक्सिस पे और x एक्सिस पर ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर प्योरली सपोज A प्रेजेंट है, तो प्योर A है, B जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 है। अब लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो ग्रेजुअली A का मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्योर B प्रेजेंट है, B का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब यहाँ प्योर B प्रेजेंट है। अब यहाँ प्योर A है, तो प्योर A का कुछ प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस पॉइंट पर, ये है P नॉट A, ठीक है। तो A की प्योर स्टेट में ये वेपर प्रेशर है। इसी टाइप से इधर आप आ जाएं, यहाँ प्योर B प्रेजेंट है, पहले इसको देख लीजिए, इस पॉइंट पर प्योर A प्रेजेंट है, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब जैसे जैसे आप राइट साइड जाएंगे तो A का मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहा है, इस पॉइंट पे 0 है, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा वेपर प्रेशर भी कम होते जाएगा। इस पॉइंट पर प्योर B प्रेजेंट है, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, अब वो इसके बराबर होगा या कम ज्यादा होगा, तो नेचुरली बराबर तो हो नहीं सकता, या तो जो B कंपोनेंट है A से या तो ज्यादा वोलेटाइल होगा या कम वोलेटाइल होगा। यदि ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कम वोलेटाइल है तो उससे कम होगा, है ना, इसलिए ऊपर या नीचे ड्रॉ किया जाता है। तो सपोज अपन मान लेते हैं B कंपोनेंट का वेपर प्रेशर A से ज्यादा है, ये हो गया P नॉट B। अब लेफ्ट हैंड साइड आप जाएंगे तो B का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है ग्रेजुअली, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो B का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है, होते होते फाइनली 0 हो गया। यहाँ पर प्योर A है, B बिल्कुल नहीं है, इसलिए वेपर प्रेशर 0। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आपको मिल जाएगा, जो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन था, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन को बोलेंगे? तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को सारी टेम्परेचर और सारी कंसंट्रेशन कंडीशन में फॉलो नहीं करता है, जो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कंडीशन में ही राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, उनको बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला है इसमें non-ideal solution showing positive deviation from ideal behavior, और दूसरा होगा solution showing negative deviation from ideal behavior। तो पहला हम लेते हैं non-ideal solution having positive deviation from ideal behavior। A का पार्शियल प्रेशर आइडियल कंडीशन होती तो इस प्रोडक्ट के इक्वल होता, लेकिन ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है,
तो ए का पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट से ज्यादा हो। इसी टाइप से बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी इस प्रोडक्ट से ज्यादा हो। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो भी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम से ज्यादा हो। ठीक है। उसी टाइप से चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम चेंज आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट ये आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे 100 प्लस 150 आपने मिक्स किया, आना चाहिए 250, लेकिन वो आएगा 252, 253, यानी स्लाइटली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा कि आपने 100 प्लस 150 तो ये हो गया 300, ऐसा पॉसिबल नहीं। 100 ml प्लस 150 250 होना चाहिए, लेकिन स्लाइटली वॉल्यूम बढ़ेगा। 253 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। कैसे होगा हम एग्जांपल से पूरा आपको समझाएंगे कैसे वॉल्यूम बढ़ता है। तीसरी कंडीशन, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, ये भी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है मतलब चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग ये हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगी मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। मतलब ऐसे दो कंपोनेंट को मिलाएंगे जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं, तो जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाएगा। मतलब वो मिक्सिंग के प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो कंटेनर ठंडा हो जाएगा। तो फिर से रिपीट करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कंडीशन में फॉलो नहीं करते। उसमें दो टाइप है, एक पॉजिटिव डिविएशन है, दूसरा नेगेटिव डिविएशन। पहले आप पॉजिटिव डिविएशन समझ रहे हैं। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, बी का पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। टोटल वेपर प्रेशर भी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम से ज्यादा होगा। फिर चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, यानी मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम स्लाइटली बढ़ जाएगा। उसके अलावा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी जिस कंटेनर में दोनों कंपोनेंट को आप मिलाएंगे वो कंटेनर ठंडा हो जाएगा, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब। अब इसका पूरा रिवर्स आपको मिलेगा कहां पर, जब आप नेगेटिव डिविएशन वाला लिक्विड पेयर देखेंगे। देखिए इसके बाद हम बता रहे हैं लिक्विड पेयर शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पहली कंडीशन वेपर प्रेशर की है, ए का पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट से कम आएगा, तो बी का पार्शियल प्रेशर भी पी नॉट बी एक्स बी इस प्रोडक्ट से कम आएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर भी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर आना चाहिए, लेकिन उससे कम आएगा। सेकेंड कंडीशन, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, ये क्या आएगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो आ रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद, जैसे आपने मिक्स किया 100 ml प्लस 150 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए 250 ml, लेकिन ये स्लाइटली कम हो जाएगा। स्लाइटली कम मतलब 250 आना चाहिए, आएगा 248 ml या 247 ml, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। ठीक है, स्लाइट डिक्रीज होगा। लेकिन थर्ड कंडीशन है चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, ये भी होगी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग ये हो जाएगी नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है मतलब रिएक्शन क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब दो कंपोनेंट को आपने मिलाया,
तो जिस कंटेनर में मिला है वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, मतलब उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए कंटेनर गर्म हो जाएगा। यहाँ कंटेनर ठंडा हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, कंटेनर गर्म हो जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। इतना समझ में आया? तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को सारे टेम्परेचर और सारे कंसंट्रेशन या कंपोजिशन कंडीशन में फॉलो नहीं करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन वाले लिक्विड पेयर। पॉजिटिव डिविएशन के लिए क्या तीन कंडीशन है? ए का पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा, बी का पार्शियल प्रेशर इस प्रोडक्ट से ज्यादा आएगा, टोटल वेपर प्रेशर भी दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम से ज्यादा होगा, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम स्लाइटली बढ़ जाएगा। एंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, कंटेनर ठंडा हो जाएगा। नेगेटिव डिविएशन वाले लिक्विड पेयर में देखिए, ए का पार्शियल प्रेशर उस प्रोडक्ट से कम होगा, बी का पार्शियल प्रेशर उस प्रोडक्ट से कम होगा, टोटल वेपर प्रेशर भी दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम से कम होगा। फिर वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट लेस देन 0, यानी वॉल्यूम चेंज नेगेटिव, मतलब मिक्सिंग के बाद स्लाइटली वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और एंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग लेस देन 0 है, मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब जब दोनों को मिलाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। पता कैसे चलेगा? जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब इसके बाद इन दोनों से रिलेटेड हम एग्जांपल्स बता देते हैं।